warm welcome to all of you. Today we are going to discuss about what is the difference between calcination and roasting. We already know what is calcination and what is roasting. We discussed in our previous videos. Calcination and roasting both are the process of converting metallic ores into their oxide, metal oxides. हमारी बात कर रहे हैं कैसे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग एक दूसरे से डिफरेंट है और क्या डिफरेंस है इनके बीच में। हम जानते हैं जैसा कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग ये किस चीज के प्रोसेस है। ये प्रोसेस है जो मिडिल ऑफ द एक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल्स होते हैं जैसे जिंक, लेड, निकल, कोबाल्ट, इनके ओर्स को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस है ये। मतलब एक बार हम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दें तो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए उसमें से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना। तो अब हम देखते हैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग है क्या। व्हाट इज कैल्सिनेशन एंड व्हाट इज रोस्टिंग। फर्स्ट टॉपिक कैल्सिनेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड carbonate ore. It is the process of heating and carbonate ore below its melting point in absence of air. The first point is it is used for carbonate ores. The second thing is it works in absence ऑफ एयर। दो चीजें हमने देखी। रोस्टिंग क्या है? इट इज आल्सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सल्फाइड ओर्स इनटू मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। रोस्टिंग क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा सल्फाइड ओर्स को मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स के हम इसमें कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड्स में इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। तो पहली चीज क्या हो गई? इट इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। दूसरी चीज इट वर्क्स और डन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। दो चीजें हमने देखी ना कि कैसे कैल्सिनेशन किसके लिए यूज होता है? सिर्फ कार्बोनेट ओर्स के लिए और एब्सेंस ऑफ एयर में होता है। रोस्टिंग किसके लिए यूज होती है? सल्फाइड ओर्स के लिए और इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। एग्जांपल देखते हैं कि कौन से होते हैं कार्बोनेट ओर्स जिनको हम इससे निकालते हैं। जैसे ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, हीट करते हैं इसे तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ZnO प्लस CO2। CO2 जब भी हम कैल्सिनेशन करते हैं CO2 गैस इवॉल्व और सेपरेटेड। ठीक है, क्या होगा? जिंक कार्बोनेट जैसे एग्जांपल है, या लेड कार्बोनेट ले लें, इसे हीट करेंगे हम तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लेड ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो एवरी टाइम कार्बन डाइऑक्साइड is a byproduct in calcination. In the other side, when we are talking about roasting, ZnS plus O2, it forms ZnO plus SO2। क्या बनाता है ये? जिंक सल्फाइड। इट इज जिंक ब्लेंड। ये क्या है? एक सल्फाइड ओर है। जब इसे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है? जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सो द थर्ड पॉइंट इज सल्फर डाइऑक्साइड इज अ प्रोडक्ट। ठीक है। इसी तरह अगर हम लेड को भी दे रहे, PbS हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बनाएगा? PbO प्लस SO2। तो हर बार सल्फर डाइऑक्साइड एक बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा हमें रोस्टिंग के अंदर। दिस इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मिडिल ऑर्डर रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स टू फॉर्म फ्रॉम देयर सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर्स टू metal oxide ores।
यहाँ आपको ये चीजें समझ में आ गई कि कैसे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग एक दूसरे से डिफर करते हैं, लेकिन दोनों का काम क्या है? द फाइनल प्रोडक्ट इज एन ऑक्साइड ऑफ मेटल, बट डिपेंडिंग ऑन ओर्स, इफ इट इज अ कार्बोनेट ओर, अगर वो कार्बोनेट ओर है तो हमें कैल्सिनेशन यूज करना होगा, अगर वो सल्फाइड ओर है तो हमें रोस्टिंग यूज करना होगा। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू।